तब बाहरी चीज़ों में खुशियाँ खोजते रहेंगे और आप ये मान के चलेंगे कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तब मुझे खुशी मिलेगी, तब तक आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में कामयाब नहीं हो पाएँगे। जब आप अंदर से खुश होंगे और अपने अंदर खुशियाँ बनाना शुरू करेंगे, ऐसे हालात, ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, जिससे आप हमेशा खुश रहें और अपने बाहरी हालातों पे, बाहरी चीज़ों पे, बाहरी जो रिज़ल्ट्स हैं कि ये मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, इस चीज़ से ऊपर उठ जाएँगे। उस दिन से आपकी सारी डिज़ायर्स जो भी आप चाहते हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को मैं अपने ही जीवन की एक कहानी से समझाऊँगा। मेरे दाँतों में हमेशा समस्या रही है। मेरे दाँतों में दर्द होना, उनको ख़राब होना, सड़न होना और काफ़ी यंग एज से 16 ईयर से सब शुरू हो गया था। और मेरे कई दाँतों में रूट कनाल का ट्रीटमेंट भी हो चुका है और काफ़ी कष्ट रहा है मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने टीथ की वजह से, दाँतों की वजह से। तो मुंबई में मैं 2011 टू 12 मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब की थी और उसके बाद मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे वहाँ से आना पड़ा और अपने होम टाउन चला आया। 2012 से 2013 तक काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी मुझे जो है टाइम बिताना पड़ा। मुझे अपने पसंद की कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी, जो कि ठीक सैलरी और ठीक-ठाक काम दे पाए। तो ये जो पूरी स्ट्रगल थी और ये जो पूरा मेरे लाइफ में चीज़ें चल रही थी, इनसे मैं इमोशनली परेशान था, मैं खुश नहीं था और मेरे दिमाग में काफ़ी उथल-पुथल थी। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए मेरे दाँतों में जो है दर्द शुरू हो गया, एक दाएँ दाँत में और एक बाएँ दाँत में। और ये चीज़ मुझे पता थी, ये दर्द मुझे पता था और मैं श्योर था कि 2 और में रूट कनाल कराना पड़ेगा और ज़्यादा मैं परेशान हो गया। तो इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया, एक तरह से ट्रॉमा हो गया, पूरा मतलब एंग्जायटी, फ़ियर सब कुछ मेरे अंदर आ गया। तो मैंने कहा कि इन चीज़ों से निकलने के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक मेडिटेशन और हैप्पीनेस प्रोग्राम है जो कि काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप का है। मैंने उनका जॉइन करने को डिसाइड किया। उस समय मुझे ये सब नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या हमारे इमोशंस जो है हमारी बॉडी के ऊपर कोई असर डालते हैं। द ट्रुथ वाज़ माई इमोशंस हैड कॉज्ड द पेन इन माई टूथ। लेकिन उस समय मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था कि मेरे दाँतों के दर्द का जो मेरे इमोशन से या मेरे मेंटल कंडीशन से कोई लेना-देना है मेरे स्टेटस से। तो मैंने वो प्रोग्राम जो सिर्फ़ दिमाग की शांति, मन की शांति के लिए और खुशी पाने के लिए, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था, इतनी ज़िंदगी में चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही थी कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस प्रोग्राम से मुझे और कुछ मिलेगा। मुझे बस ये था कि थोड़ी मन की शांति मिल जाए मेडिटेशन वगैरह करने से। मुझे मेडिटेशन का इतना ही पता था। एंड में प्रोग्राम में मुझे उससे कहीं ज़्यादा मिला। तो 7 डेज़ का प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सिखाया। एक पॉज़िटिव माहौल में करना, उनके बीच में जाना, एक अलग एनर्जी फ़ील करना और सोने पे सुहागा ये था कि मुझे भारतीय सेना के बहुत सारे ऑफ़िसर, लेडीज़ और जेंटलमैन के साथ मुझे मेडिटेशन करने का, उनके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। तो इससे क्या हुआ कि प्रोग्राम की जो वैल्यू थी, वो मेरे लिए डबल प्लस, ट्रिपल प्लस जो भी आपको कहना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत एक मतलब खुशी का और सुखद एहसास हुआ कि अपने सेना के जवानों के साथ काम करना। और एक जो आश्चर्य करने वाली चीज़ उस समय हो गई कि मेरे दाँतों का जो दर्द था, वो पूरी तरह से मैं भूल गया और दाँत भी उसके बाद दुखना भूल गए। दाँतों में फिर दर्द आया भी नहीं लौट के। ऑलमोस्ट 6 इयर्स आई डिडंट गेट एनी टूथएक। 6 साल तक मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जिसके लिए मैं श्योर था कि मुझे रूट कनाल कराना ही पड़ेगा। और ये मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ था। पहले क्या होता था, दाँत दर्द मतलब रूट कनाल पक्का, एक्सट्रैक्शन पक्का। अपने आप ये सेल्फ हीलिंग तो कभी नहीं हुई थी, नेवर बिफोर। और उस समय ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तब भी आई हैड नो आइडिया, मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये मेडिटेशन की वजह से हुआ, ये मेरे अपने अंदर की खुशी से हुआ। ये चीज़ें मुझे बहुत बाद में, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा और ये सारी चीज़ें समझी, तब मुझे समझ में आया। लेकिन उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हैप्पीनेस से आपकी हीलिंग होती है और बॉडी और माइंड के बीच में कोई कनेक्शन भी है। इस तरह के आइडिया मुझे थे ही नहीं उस समय इन चीज़ों के बारे में। आई वॉज लीस्ट अवेयर। और एक और चीज़ भी कि इस प्रोग्राम के बाद बहुत जल्दी मुझे जॉब ऑफ़र्स आने लगे अच्छे, और फाइनली एक ऐसी जॉब मुझे मिल गई जिसमें कि हर चीज़ मेरे हिसाब से थी, मेरे अकॉर्डिंग थी, हर चीज़ मेरे हिसाब से चलने लगी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी था।
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं पता था। लेकिन मैंने अपने अंदर से जो खुशी और जो सुख और जो मानसिक शांति पाई थी, उसका नतीजा ये सब था। ये मुझे धीरे-धीरे बाद में समझ में आया जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पल्ले पड़ा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप चाहें ना चाहें, आप कर रहे हो ना कर रहे हो, आपको पता हो ना पता हो, इवन इफ़ यू आर अनअवेयर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट समथिंग लाइक इट एग्जिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निक से ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और आपका माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नमस्कार।